एक आपको बात बताएं, गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। नित्य भगवान कहते रोज है, डेली बेसिस पर भगवान कहते हमारी जिम्मेवारी है। तो एक आचार्य थे, सपत्नी गांव से बाहर एक जगह रहते, पाठशाला थोड़ी दूर पर थी, आचार्य पाठशाला में रहते, आचार्य पत्नी घर में। उनका एक नियम था, दूसरे दिन का संग्रह नहीं करते थे। आज के लिए जो है ठीक है, जरूरत है तो आज के, कल भगवान देंगे। जब भगवान ने कहा नित्याभियुक्ता नाम, और जब भगवान कह रहे कि नित्य हम व्यवस्था करेंगे तो हम काहे को 50 साल का जोड़ के रखें और पीढ़ियों का जोड़ के रखें। और भगवान कह रहे हम रोज। नियम बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया कि ये कल के लिए रख ले। बोले नहीं गुरुजी नाराज होंगे, कल के लिए नहीं रखते, आज कल दीपावली, कोई बात नहीं। आचार्य जी आए, आचार्य पत्नी ने कहा कि कल के लिए कुछ का सोचना ही नहीं है, व्यवस्था होगी। आचार्य चले गए पाठशाला में। दीपावली का दिन, सुबह दोपहर शाम कोई नहीं आया, भूख के मारे, और नियम टूट गया आज। अब गुरुजी ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन पंजाबी में लोग बोलते ना, पेट न पैया रोटियां तो सब्बे गल्ला खोटियां। भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन भूखे। शाम को होने लगा कि नहीं गीता ठीक नहीं लिखा, सो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहाम्यहम्, पेंसिल से काट दिया। ऊपर का भी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। रात को नींद नहीं लगी, शर्म के मारे घर नहीं गए। क्या कहूंगा पत्नी से। सवेरे 4 बजे जगे, फिर भी गीता सामने रखी, तो वो श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था पेंसिल से, जिसे काट दिया था। उनको इतना बुरा लगा तो स्याही उठा के उसके ऊपर पोत दी। पढ़ने में बिल्कुल ना आए, कटने के बाद भी पढ़ने में काट, झूठ है, कुछ नहीं है। अपना स्नान आदि करके किसी तरह नित्य नियम करने लगे। और उधर आचार्य पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। अम्बे अम्बे अब के मोही उबारो, अम्बे अब के मोही उबारो, उबारो, मोही उबारो।
सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो अब के मोही। एक बालक सिर पर गठरी रखे कह रहा था, मां दरवाजा खोलो, ये सामग्री भवन में रखो और मेरा मुंह देखो। आचार्य पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक बालक सिर पे गठरी रखे खड़ा है, उसके शरीर पर निशान है, मुख काला है। बेटा तुम्हारी यह दशा किसने की? पोटली तो रखकर आचार्य पत्नी गोद में लेकर पूछने लगी, किसने की? दूर बसत मम गांव से गांव तुम्हारो, मुझे देर हो गई, मेरा गांव आपके गांव से दूर है, मैं आ नहीं पाया कल। और गुरुजी इतने नाराज हुए, भूखे रहे एक दिन गुरु, एक दिन भूखे रहे, भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो, शिष्य पर पूरा क्रोध उतारा। ये देख रही हूं निशान, साटन मार महा दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। ये मुझको मारा, मुख काला कर दिया। आचार्य पत्नी रोने लगी, बालक को गोद में बिठाया, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, शिकायत मत करना और मन में दुर्भाव मत रखना। आचार्य पत्नी ने उसका मुख धोया, काली माटी खिला पिलाकर प्रसन्न करके भेजा। और जब पोटली खोली बालक तो चला गया, पति की पोशाक पोटली में निहारी, प्रथम सारी जरतारी ही हरने लगी। तनसों विनीत भांति भांति की रसोई, तपत मनसों स्वपति की प्रतीक्षा करने लगी। आचार्य आए, देखा ये सब कौन लाया? आचार्य पत्नी तनिक रुष्ट होकर बोली, कौन लाया? वही लाया जिस नन्हे से बालक को आपने ऐसी सजा दी। दया नहीं लगी, उसके शरीर पे चोटों के निशान, उसका मुंह काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। आचार्य पत्नी बोली, मैं कोई झूठ बोलती हूं? मैंने खुद उसके मुख की कालिक पोती हटाई, पता नहीं कौन सी कालिक लगाई थी। उसके मुख की कालिमा तो दूर हुई पर बड़ी मुश्किल से, और हमारे हाथ तक काले हो गए। और ऐसा कह के आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य के सामने कर दिए, देखो ये कालिमा। और जब आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ उनके आचार्य के सामने रखे तो उस कालिमा में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आचार्य जी बहुत भावुक हो गए। श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर उसी जगह लिखा। भगवान ये 100% सही बात है, जो आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि जब दांत न थे तब दूध दिया,
जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? भगवान के भरोसे। इसलिए तन धन भवन सब दिया है भगवान ने। तन को, धन को, भवन को भगवान से जोड़कर देखो, रहो भवन में। जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करते उसमें लिखा रहता है ये सरकारी संपत्ति है। शायद लिखना इसलिए पड़ता है कि आदमी भूल ही जाता है कि सरकारी है, और हमें लगता है कि हम जिस शरीर में रह रहे हैं ये भी सरकारी संपत्ति है। तो आराम से यात्रा करो, आराम से रहो, पर ये जानते रहो, और ये जान लेना ही काफी है। यह स्मरण ही भवसागर से पार लगा देता है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, अच्छा एक बात बताओ, लोग जब दान देते हैं, खूब बड़ा नाम होता है, बड़ा दान दिया, अच्छा है, नाम तो होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, जिसने दान दिया है उससे कोई ये पूछे कि तुम्हें मिला पहले है कि दिया पहले है ना? मिला पहले, क्यों मिला पहले कि दिया पहले? मिला पहले है। अगर पहले मिला ना होता तो देते काहे से? मिला पहले है और दिया बाद में। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है, उसमें से कुछ दिया है। अच्छा एक बात ये तो सोचो, जब मिला पहले है दिया बाद में है, और मिला ज्यादा है थोड़ा सा दिया है, तो अभिमान किस बात का? और इसीलिए मैं कहता हूं कि मिले में से जब हम देंगे और देने वाले की ओर हमारा ध्यान होगा, कम देंगे उसकी ओर ध्यान होगा, तो मन अभिमान से भर जाएगा। और जिसने हमें ज्यादा दिया है, जिससे हमें मिला है, अगर उसकी तरफ ध्यान होगा तो मन भगवान से भर जाएगा। इसलिए मन को भगवान से भरो। पर लोग तो बड़े अद्भुत। एक आदमी का नाम ही था दानचंद। दानचंद, लोगों ने व्यंग में नाम रख दिया, कभी दान न करे। दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता, जिन विचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली, इधर उधर देखा कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई
और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे, सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं, हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोया। अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला मुझको एक काम करो। क्या? पत्नी से बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली को बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले, पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार और पंडा चला जाए, और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। यहीं टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के। दानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे देव धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहां भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब वो कह रहे भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे
और रोकर कहे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था, इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काहे का धीरज, नहीं मरे ये। और गांव वालों ने बांध रही, बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी, सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा। ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है। एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे, ठीक है। सो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें तो नाता जोड़, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़कर आया हूं। दानचंद्र ने जो सुना कि भगवान है तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे। और जैसे ही आंख खोली तो देखा वही पंडा। आंख खोल दी, जो पंडा देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले, मांग ले वरदान कछु। और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दे बस। भगवान ने कहा जा छोड़ा। अब बोलो, यह विकृति जीवन में ना आए, यह रुके नहीं, चलता रहे, भगवान का खेल चलता रहे, भगवान से जुड़कर चलता रहे।